ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। दान पूछ कर नहीं किया जाता, करके दिखाना है। प्रश्न है, बाप की दिल में कौन सी शुभ आश सदा रहती है? किस बात में बाप आप समान बनाने चाहते हैं? उत्तर है, बाप की दिल में सदा ही बच्चों को सुख देने की आश रहती है। बेहद के बाप को कभी भी विकल्प व बुरा कर्म करने का संकल्प, दुख देने का संकल्प नहीं आ सकता, क्योंकि वह है सुखदाता। इसी बात में बाप अपने बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जांच करो, मेरे अंदर सदा शुद्ध संकल्प रहते हैं, विकल्प तो नहीं आते हैं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। भगवान वाच, यह किसने कहा मुखड़ा देख ले हे प्राणी? प्राणी कहा जाता है जीव आत्मा को। जीव आत्मा बच्चे हैं ना बाप के, जानते हैं हम आत्मा है। इस समय हमारी आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है। जीव जो शरीर है, उनका बाप भी अब प्रजापिता ब्रह्मा है। हम बाप दादा की औलाद है। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? परमपिता परमात्मा है, शिव बाप है। अनुभव होता है क्या बच्चे? जीव का बाप, शरीर का बाप कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। समाप्त हुई यात्रा। अगर शरीर का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है और आत्मा का बाप शिव बाबा है, तो तुम कहाँ दौड़ लगा रहे हो? किस संसार को ठीक करना चाहते हो? किस संसार की तुम्हें याद आती है अभी भी? कौन से रिश्तेदारों की याद आती है? कौन से संबंध संपर्क वालों की याद आती है? यात्रा समाप्त हुई। जब तक जीव का बाप कोई और था, यात्रा संसार की ओर थी। जीव का बाप भी प्रजापिता ब्रह्मा हो गया। आत्मा का बाप तो परमात्मा है। समझ की बात है बच्चे। क्या अनुभव होता है तुम्हें? आत्मा का बाप और जीव का बाप या कोई और बाप अभी भी याद आता है? चेक करो। अगर आता है तो तुम मेरे नहीं हो, तुम इस संसार के हो। ध्यान में रखना बच्चे, परमपिता परमात्मा ही तुम्हारा संसार है। समझ की बात है। बाकी सारी मनुष्य आत्माएं हैं, बाकी सारे जीव हैं जो अपने कर्मों अनुसार हिसाब किताब भोग रहे हैं। समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे। वो लौकिक बाप कुछ कहता है तो तुम्हें तुरंत समझ में आता है। ये अलौकिक और पारलौकिक बाप कुछ कहता है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये बाप है ये अनुभव नहीं हुआ है। समझ की बातें बच्चे चेक करो। तुम्हारी आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है क्या? कहने के लिए नहीं,
कहने के लिए सारी सृष्टि, सारे जीव भी कहते हैं वो हमारा बाप है। उसकी बात कितनी मानते हो? उसके श्रीमत पर कितना चलते हो? उसको हाजी कितना करते हो? जिस घड़ी श्रीमत पर चलते हो वो तुम्हारा बाप है, जिस घड़ी श्रीमत तोड़ते हो बाप नहीं है। वचन ध्यान में रखना। भल तुम कितना भी कहो, मैं नहीं एक्सेप्ट करता कि तुम मेरे बच्चे हो। मैं तभी स्वीकार करूंगा तुम्हें कि तुम मेरे बच्चे हो जब तुम पूर्णता श्रीमत पर चलोगे, वरना मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तुम कितना भी कहो बाबा बाबा, शिव बाबा, मैं स्वीकार करने चाहिए ना। मेरा एक्सेप्टेंस जरूरी है। तुम्हारे कहने से क्या होता है? समझ की बात है बच्चे। चेक करो तुम्हें अनुभव होता है क्या इस घड़ी तुम्हारी आत्मा का बाप और जीव का बाप कौन है? समझ की बात है। तुमने अपनी आत्मा भी बेच दी और जीव भी बेच दिया है। समझ की बात है बच्चे। ये भी तुमने जीव संसार को बेच दिया और अपनी आत्मा माया को बेच दी। जिसकी है उसको दे दो। समझदार बनो बच्चे। ब्रह्मा बाप को सिर्फ ब्रह्मा बाबा कहने से बाप नहीं बनता, उसके जैसा बनना पड़ता है। तब तुम्हें अधिकार है ब्रह्मा बाबा कहने का, वरना नहीं है। समझ की बात है बच्चे। ब्रह्मा बाप की बात कितनी मानते हो? कहते हो ब्रह्मा बाबा, पर उनके जैसा कितना बने हो? कुछ प्रमाण है तुम्हारे पास? तुम्हें मैं उनके बाजू में खड़ा करूं, लगोगे क्या उनके बच्चे हो? मेरे बाजू में छोड़ दो, ब्रह्मा की बात करता हूं मैं। क्या ऐसे गुण है तुम्हारे अंदर जो गुण बताते हैं कि तुम ब्रह्मा के बच्चे हो? मैं भी तो देखूं तुम्हारे गुणों को। समझ की बात है बच्चे। बच्चा बाप की गुणों से दुनिया को दिखाता है कि मैं फलाने का बच्चा हूं। तुम्हारे अंदर ऐसे कौन से गुण हैं? बच्चे, संगम का समय है। आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है और जीव का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है। सृष्टि का आदि पिता है वो। सारी क्रिएशन वहां से आई है। समझ की बातें हैं बच्चे, गहरी बातें। ब्रह्मा से सारी क्रिएशन आई है। इसलिए तुम्हारा भी जो जीव है, शरीर है, ये ब्रह्मा की देन है। ध्यान में रखना बच्चे। अभी ब्रह्मा जन्मा है तो जीव ब्रह्मा का हुआ, ये सारी सृष्टि ब्रह्मा की हुई, यहाँ का हर कण ब्रह्मा का हुआ। संगम पर बच्चे चेक करो अपने जीवन को। तुमसे तब तक विश्व सेवा नहीं हो सकती जब तक तुम्हें तुम्हारे बाप पता नहीं, पूर्णता अनुभव नहीं है जब तक तुम्हें तुम्हारे बाप का विश्व सेवा नहीं हो सकती। पूर्ण अनुभव होना चाहिए कि ये जीव, इसका बाप प्रजापिता ब्रह्मा है और ये आत्मा, इसका बाप परमपिता परमात्मा है। पूरा अनुभव होना चाहिए। अभी भी तुम किसके हो?
बने हो, रहे हो, चेक करो क्या तुम इनके हो। अपने को चेक करो, अभी भी तुम्हें किसी की याद आती है? माना तुम इनके नहीं हो। समझ है बच्चे? साफ लिखा है हम बाप दादा की औलाद है। लगता है क्या वर्षा चाहिए बाप दादा से? बच्चा नहीं बनना है उनका। राजा का वर्षा चाहिए, राज्य चाहिए, पर राजा की गोद नहीं लेनी है। गोद लेने का अर्थ क्या है? उनकी शिक्षाओं पर चलना। ये कोई घर में आकर बैठने की बात नहीं है, समर्पण करने की बात नहीं है, शिक्षाओं पर चलने की बात है, श्रीमत पर चलने की बात है। बच्चे चेक करो अपने आप को, चलते हो क्या? या अभी भी मनमत चलती है? समझ है? मुश्किल कोई, कोटों में कोई और कोई में भी कोई ऐसे बच्चे बनते हैं जिन्हें ये पूर्णता अनुभव होता है कि हम बाप दादा के हैं। समझ है बच्चे? गफलत नहीं करो। कोई बच्चे होंगे संकल्प नहीं कट कर रहे, अंत तक ऊंची सेवा करेंगे, पर कभी बाप के नहीं बनेंगे, बाप दादा के नहीं बनेंगे, वो उनके ही बनकर रहेंगे। समझ रहे हैं? चेक करो तुम किसके हो। ध्यान देना इस बात पर। यही सार है संगम का कि पूर्णता बाप दादा का बनना। अगर तुम पूर्णता नहीं बने, तुम्हारा संगम व्यर्थ गया। कितना भी ज्ञान लो, कितना भी योग करो, धारणाएं, सेवा सब करो, व्यर्थ गया संगम तुम्हारा। क्योंकि जिनका संगम है बाप दादा, उनके तुम बने ही नहीं हो। क्या करना है? तुम्हारे ज्ञान का अचार डालना है। समझ की बात है। जिनका बनना है उनके बनते नहीं हो, और कहते हो ज्ञानी है, योगी है, सारी धारणाएं धारण किए, करेंगे क्या तुम्हारी धारणाओं का? समझ की बात है बच्चे। बाप दादा के बनो, अंत तक ही सही पर बनो। आदि मध्य में बने तो और मौज है, पर अंत तक ही सही पर बनो। नहीं बने, जीवन व्यर्थ गई। इसलिए बच्चे ध्यान देना, संगम का अर्थ है इनका पूर्ण बनना। तुम तुम्हारे भी नहीं रहो, बाप दादा के बनो। और यही वास्तविकता, यही सत्यता है कि तुम हो, बस तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। ज्ञान में आकर भी तुम अनुभव करने के लिए तैयार नहीं हो कि तुम बाप दादा के हो। इसलिए बच्चे तुम्हारे अंदर बाप दादा के संस्कार नहीं आ रहे, क्योंकि अब तक तुम तुम्हारे हो। जो बाप दादा के बने हैं ना, उनके अंदर बाप दादा के संस्कार आएंगे। समझ है बच्चे? समझदार बनो। उन संस्कारों को अपने अंदर लाने के लिए लौकिक उन माता पिता से जन्म लेना पड़ता है। वो स्थूल बात है, शरीर की बात है। यह बाप दादा से जन्म लिया, सूक्ष्म शरीर बदल देता है बाप दादा।
समझ है? कोई पूर्णता बाप दादा का बना है ना, शिव बाप का बना है। अगर तुम्हारी इस दुनिया में ऑरा मशीन है सूक्ष्म शरीर चेक करने की, तो चेक करो। तुम्हारे लौकिक माता पिता का चेक करो, बाप दादा का देखो और तुम्हारा देखो। अगर तुम पूर्णता बाप दादा के बने हो तो तुम्हारा ऑरा उनसे मैच होगा, बाप दादा से। समझ की बात है बच्चे? स्थूल शरीर की बात नहीं है, बाबा सूक्ष्म शरीर बदल देता है। अगर बाप के बनते हो तो ध्यान देना, तुम चेक करो तुम किसके हो। तुम कहने के लिए कहोगे कि हाँ हम बाबा के हैं, प्रमाण दो मुझे। तुम बाबा के हो ना, तो प्रमाण दो, डीएनए रिपोर्ट दो गुण शक्तियों का। मेरी गुण शक्तियां और तुम्हारी गुण शक्तियां मैच हो रही है। बल पूर्णता नहीं पर अंशता ही सही। दिखाओ रिपोर्ट, प्रमाण चाहिए मुझे। ऐसे थोड़ी कोई भी कहेगा बाबा और मैं वर्षा दूंगा। प्रमाण दिखाओ तुम मेरे बच्चे हो। समझ की बात है बच्चे? इसलिए संगम पर बाप के बनो पूर्णता, उसी में सुख है, उसी में भला है तुम्हारा। इस ज्ञान में चलकर जो पूर्णता बाप के नहीं बने हैं दुर्भाग्यवान है, न उस संसार के हैं न इस अध्यात्म के हैं, बीच में लटक रहे हैं। बीच में अब इनका क्या होगा? दुर्गति। संसार वालों से भी बुरी दुर्गति, क्योंकि बीच में। संसार में रहते तो शायद कुछ कर पाते, पर ना बाप के बने न संसार के बने। समझदार बनो बच्चे, चेक करो। तुम बस ये मुरली पढ़ते हो, सुनते हो, कभी विचार सागर मंथन किया है इनका, मुरलियों का? कभी सोचा है मुरलियों के बारे में? समझ की बातें चेक करो, तुम किसके संतान हो। अगर तुम बाप दादा की संतान हो तो उनकी श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? पहला सवाल। उनके मुआफिक तुम्हारे अंदर गुण क्यों नहीं है? दूसरा सवाल। चेक करो अपने को बच्चे, लक्षण बताओ। समझ है? आत्मा का उद्देश्य है जिसकी है उसका बनना। इसी को कहते हैं ब्रह्म में लीन होना। तुम अपनी आत्मा को साबुत रखना चाहते हो अपने पास। बच्चे तुम्हारी आत्मा नहीं है, ध्यान में रखना। तुम्हारी हो तो साबुत रखना। समझदार बनो, जिसकी है उसे दे दो। जीव प्रजापिता ब्रह्मा का है और आत्मा परमपिता परमात्मा की है। ध्यान में रखना, तुम्हारा यहां कुछ भी नहीं है, तुम भी तुम्हारे नहीं हो।
इसलिए ये गफलत मत करो कि हम हमारे हैं, अभी तुम ही तुम्हारे नहीं है, तो चॉइस कहाँ से आई किसी भी बात को लेकर? चेक करो। जब तक तुम्हारे जीवन में इच्छाएं हैं, तुम इस वहम में हो कि तुम तुम्हारे हो। समझ की बात है बच्चे। यहां तुम आत्मा का अधिकार परमात्मा के पास है, उसके बनो। मनुष्य यही गफलत करता है, उसका नहीं बनता। यही गफलत है। जो उसका बना, जो बूंद महासागर की है, महासागर में जाने दो। तुम उसे रोकने की चेष्टा करते हो, उस बूंद को। तुम्हें लगता है मैं ये बूंद यहां रहूंगी, वहां रहूंगी, यहां जाऊंगी, वहां जाऊंगा। बूंद ने अपना अस्तित्व बना लिया। वहम से निकलो, जिसके हो उसके बन जाओ। ध्यान में रखना बच्चे। जीव और आत्मा का अधिकार किसके पास है? बाप दादा। ध्यान में रखना। तुमने जीव को अपना बना लिया है और आत्मा को भी अपना बना लिया है। जो तुम्हारा है वो दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, अस्वस्थ रहेगा। और ये जीव जिसका है उसको समर्पण किया तो अपने आप ठीक रहेगा। तुमने पकड़ के रखा है तुम्हारा जीव। मुबारक हो बच्चे। और क्या कहूं, तुमने पकड़ के रखा है तुम्हारी आत्मा। तुम्हें लगता है तुम तुम्हारे हो, इसलिए तो बाप स्ट्रिक्टली ज्ञान सुनाता है तो तुम्हें गुस्सा आता है, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम तुम्हारे हो। जियो। तुम्हें लगता है ना तुम तुम्हारे हो, तो जियो जैसे जीना है जियो। समझ की बातें। मैं उसी को बनाता हूं ऊंच जो मेरा है। जो मेरा नहीं है उसे मैं ऊंच नहीं बनाता, उस पर मैं काम नहीं करता। समझ है? मूर्ति मैं उसी पत्थर की बनाता हूं जो पत्थर कहता है मैं आपका हूं। जिस पत्थर को ये अहंकार है कि वो उसका है, उसकी मूर्ति नहीं बनाता। अभी मूर्ति बननी है तो छन्नी हथौड़ा लगेगा थोड़ा बहुत, और शुरू शुरू में पत्थर को एक आकार देने के लिए बड़े हथौड़े मारने पड़ेंगे, तब पत्थर एक आकार में आएगा। वही अंतिम समय में आंखें बनाने में छोटा हथौड़ा, छोटी छन्नी लेनी पड़ेगी। यात्रा है ये बच्चे। पर अगर हथौड़े से तुम्हें दर्द होता है, मैं हथौड़ा छोड़ दूंगा, छन्नी छोड़ दूंगा। उस पत्थर की मैं मूर्ति नहीं बनाता। ध्यान में रखना बच्चे। मैं कारीगर भी ऐसा हूं, एक सीमा तक मूर्ति बनाऊंगा। एक बार मैंने किसी पत्थर की मूर्ति बनाना बंद किया,
वो पत्थर टूट भी जाए हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं जिद्दी कारीगर हूं, हठ वाला कारीगर हूं। वो पत्थर कितना भी कहे हमारी मूर्ति बनाओ, फेंक दूंगा कचरे में, बनाऊंगा नहीं। इसलिए जब तक कारीगर मूर्ति बना रहा है चुप रहो, संभल कर चलो, समझ कर चलो। जब तक उसने छन्नी हथौड़ा उठाया है मूर्ति बना रहा है। इसलिए बच्चे ध्यान देना इस बात पर, तुम पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जब तक तुम तुम्हारे हो। बच्चे बड़ा बोझा चढ़ा रहे हो तुम अपने ऊपर, क्योंकि किसी और की मिल्कियत को अपना समझ लिया। तुम बाप दादा के हो ना, और तुमने अपना समझ लिया, ये भी तो महापाप हुआ। चोरी की तुमने। आत्मा परमपिता परमात्मा की है, तुम कहते हो हम हमारे हैं, चोरी की। जीव प्रजापिता ब्रह्मा का है, तुम कहते हो हमारा है, चोरी की। इस चोरी की भी तो सजा खानी पड़ेगी। ध्यान दो इस बात पर। तुम तुम्हारे हो, इसलिए तुम बदल नहीं पा रहे हो। तुम बाप दादा के बनो, 1 सेकंड में बदल जाओगे, बदलने में समय नहीं लगेगा। समझ की बातें। तुम्हारी माया तुम्हें बाप दादा का बनने नहीं देती। समझ है? मर्जी तुम्हारी, तुम्हें जो ठीक लगे करो। समझदार बनते हो तो बनो, वरना जैसे ठीक लगे चलो। बच्चे कभी तो चेक करना बैठकर, हम किसके हैं। जीव और आत्मा के रूप में हम किसके हैं। और अगर सही उत्तर मिले हम बाप दादा के हैं, तो अहंकार किस बात का। तुम्हें अहंकार आता है तुम्हारी गुण शक्तियों पर, तुम्हारी सेवाओं पर, ज्ञान योग पर। समझ है? बन सकते हो तो बनो बाप के, वरना मर्जी तुम्हारी। मेरी कोई जबरदस्ती नहीं कि तुम बनो ही। मैं कभी किसी को ज्ञान के लिए, योग के लिए, सदगति के लिए जबरदस्ती नहीं करता। मैं मेरे स्वमान में चलता हूं। बनो ना बनो, मैं मेरा कर्तव्य कर रहा हूं। मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करता कि तुम बनो ही ऊंच, तुम नारायण पद को पा ही लो, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं। ना भी आऊं सतयुग त्रेता में, मुझे क्या लेना देना है। सतयुग त्रेता में आओगे तो मौज तुम करोगे। नहीं बनना है मत बनो, बनना है बनो, मर्जी तुम्हारी। मैं तो ज्ञान दे रहा हूं। समझ की बातें। जिसका जीव प्रजापिता ब्रह्मा का रहेगा और जिसकी आत्मा परमपिता परमात्मा की रहेगी, वही अंत तक रहेंगे।
बाकियों का ड्रामा होगा महाविनाश में। वचन ध्यान में रखना, तुम्हारा जीव अगर किसी और का है तो तुम्हारा ड्रामा होगा। तुम्हारी आत्मा अगर तुम्हारी है तो भी ड्रामा होगा। वचन ध्यान में रखना, मर्जी तुम्हारी, जो ठीक लगे करो। ड्रामा। बाप बैठ जीव आत्माओं को समझाते हैं, हे बच्चे, अपने दिल दर्पण में जांच करो कि कितना % हम पुण्य आत्मा बने हैं, कितना हम पुण्य करते हैं। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझते कि दान पुण्य अविनाशी ज्ञान रत्नों का करना है। यह भी अभी बुद्धि में आया है कि हमारा बाप, टीचर, गुरु, सब कुछ वह एक बेहद का बाप है। देह अभिमान टूट पड़ता है। उस बेहद के बाप को हमने आधा कल्प याद किया है। याद करना भक्ति मार्ग से शुरू होता है। भक्त भगवान को याद करते हैं, समझते भी हैं भगवान एक है। हम आत्माओं का बाप वह निराकार है। साकार बाप तो जानवर आदि सबका है। बाकी यह बाबा हमारा वही परम धाम निवासी सच्चा बाबा है। हमको सच्चा बनाने वाला है। पुण्य आत्माएं हैं, सभी सचखंड में रहने वाली। तुम जानते हो, जितना बाप के साथ हम सच्चे रहेंगे, उतना बाप के सचखंड में हमको ऊंच पद मिलेगा। इसके लिए रेस है। उस पढ़ाई से भी कोई बैरिस्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, कोई पक्का, कोई कच्चा, कोई की आमदनी ₹1,00,000 तो कोई की 500 रुपया भी मुश्किल। पढ़ाई पर मदार ठहराना। अब तुम बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों से भंडारा भरते हो, जो ही काम आना है। धारणा कर पुण्य आत्मा बनना है। औरों को भी दान दे पुण्य आत्मा बनाना है। दिल से पूछना है, हम कितना धारण कर और पुण्य करते हैं। अगर पुण्य नहीं करते तो ज़रूर पाप आत्मा ही रह जाते। तो अपना मुखड़ा देखना है। पिछाड़ी में बैठने वाले को तो मास्टर भी जानता है, बाप भी जानता है, रजिस्टर से पता लग जाता है। अब वह तो हुई स्थूल बातें, यह है गुप्त। मम्मा बाबा धारणा कराते रहते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करो और कराओ। खुद ही पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे तो औरों को कैसे बनाएंगे। यह कोई दुनियावी बातें नहीं, यह तो है ईश्वरीय बातें। जितना जो साहूकार होता है, उतना उनको खुशी का पारा चढ़ता है। धन तो मनुष्यों के पास बहुत है ना, अखबार में भी डालते हैं। इस समय फलाना सबसे साहूकार है, नंबर वार तो होते ही है ना। यहाँ तो विनाशी धन की बात नहीं, यहाँ है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। इसमें पूछने की बात नहीं रहती। पूछकर दान नहीं किया जाता, करके दिखाना है। बाप कहते हैं, दिल दर्पण में देखो, हम कितने पुण्य आत्मा बने हैं। हम सब नंबर 1 पाप आत्मा थे, पुण्य आत्मा भी नंबर 1 थे।
अब फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अब जितना जितना यह ज्ञान धन इकट्ठा करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। उस विनाशी धन से हम बेघर बनते और इस अविनाशी धन से हम साहूकार बनते हैं। मट्टा सट्टा यानी अदली बदली करते हैं। तन मन धन सब कुछ हम बाबा को दे देते हैं। बाबा फिर हमको ज्ञान रतन देते हैं, जिससे हमको तन मन धन सब कुछ नया मिलता है। वह माया होती नहीं जो कोई का मन भटके। यहाँ तो मन माया के वश है। मन सबसे जास्ती हैरान करने वाला है। योग नहीं है तो मन शैतान बन जाता है। देखना है हम बाबा से कितना धन लेकर और फिर दान करते हैं। मम्मा बाबा भी तो तुम्हारे जैसे मनुष्य ही है, कान से सुनते हैं। निराकार बाबा इन ऑर्गन्स से बोलते हैं। निराकार आत्माओं को अपना अपना शरीर है। यह है पुराना कलयुगी शरीर जो दुख देता रहता है। बच्चे जानते हैं बाप आकर हमको सदा सुखी बनाते हैं। बाप मिला है तो अंदर खुशी से तालियां बजती रहती है, तब बाहर में भी बजती है। पहले संकल्प की ताली अंदर बजती है, फिर बाहर बजती है। पहले अंदर आएगा कि यह करे, फिर कर्मेंद्रियों से कर लेते हैं। तो जांच करनी चाहिए कि हमारे अंदर शुद्ध संकल्प आते हैं व विकल्प आते हैं। संकल्प शुद्ध ख्याल को, विकल्प अशुद्ध ख्याल को कहा जाता है। बेहद के बाप को कोई विकल्प थोड़े ही आएगा, वह तो है ही सुखदाता। तुम्हारे पास विकल्प आएंगे, किसको दुख देने के व विकर्म करने के। मैं तो तुमको हूबहू आप समान बनाने आता हूँ, यह तो जानते हो। बाप हमेशा बच्चों को आप समान बनाते हैं। बच्चों को जन्म कोई दुख के लिए थोड़े ही देते हैं। दुख तो कर्मों अनुसार मिलता है। माँ बाप की आशा रहती है कि बच्चों को बहुत सुखी रखे, परंतु माया की प्रवेशता है। लौकिक बाप समझते हैं बच्चों को शादी कराए बहुत सुख देते हैं, परंतु पारलौकिक बाप कहते शादी किया माना बर्बादी किया। हम तुमको ऐसा गुलगुल बनाते हैं जो स्वर्ग में तुम शादी करेंगे तो पटरानी पट राजा बनेंगे, झूलों में झूलेंगे। लौकिक बाप और पारलौकिक बाप की बुद्धि में देखो कितना फर्क है। इस समय माया के संस्कार मनुष्यों में बड़े कड़े हैं, जैसे अजामील है। मैं तो चाहता हूँ बच्चों को इतना सुखी बनाऊं जो एकदम झूलों में झूले। बेहद के बाप के दिल अंदर बच्चों के सुख लिए कितनी फर्स्ट क्लास आशा रहती है। बच्चों को माँ बाप पैदा करते हैं तो माँ बाप को ही फिर सुखी बनाना है। बेहद का बाप भी चाहते हैं बच्चे सुखी बने, परंतु लौकिक और पारलौकिक बाप की बुद्धि में बहुत फर्क है। बेहद का बाप कहते हैं
एक मुझ साथ बुद्धि का योग जोड़ो और सब लौकिक माँ बाप मित्र संबंधी आदि जो भी है उन सब से बुद्धि का योग तोड़ना है। मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। माया तुमको हर बात में दुख दिलाएगी। मैं तुमको सुख का सागर बनाता हूँ। मैं खुद राजाई का सुख नहीं भोगूंगा, परंतु कहेंगे तो सही ना, सुख का सागर शांति का सागर तब तो सुखी बनाता हूँ। कितना अच्छी रीति समझाते हैं और कोई समझा न सके। भारत में ही गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। यह महिमा कहाँ से आई जो गाते रहते हैं। बाप कहते हैं, मुझ एक द्वारा तुमको सब सुख मिलते हैं, इसलिए तुमको कहते हैं और संग तोड़ो। देह सहित जो भी तुम्हारे संबंधी आदि हैं सबको भूलो, अपने को देही अभिमानी समझो। बाप कितना गुलगुल बनाते हैं, कहते हैं मेरा ही सुनो, मेरे साथ योग लगाओ। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, सारी रचना को जानता हूँ, ऐसे तुम्हारी बुद्धि में भी यह सृष्टि का चक्र फिरता है। माता पिता कब बच्चों को दुख नहीं देते, दुख के लिए रचना नहीं रचते। अब बाप कहते हैं, बीती सो बीती, ड्रामा अनुसार अब गुलगुल पवित्र बनो। वहाँ तो विकारों की बात नहीं होती, महाराजा महारानी बनते हैं। सारी दुनिया कहती है सतयुग हेवन वाइसलेस वर्ल्ड है। वहाँ के देवी देवताओं को सब पूजते हैं, क्योंकि पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। 16 कला से फिर कलाहीन बनना ही है। चंद्रमा भी पिछाड़ी में देखो क्या हो जाता है, जिसको अमावस्या कहते हैं। यह भी ऐसे ही है। मनुष्यों में कोई गुण नहीं रहा है। 16 कला तो क्या, एक कला भी नहीं रही है। एक कला भी न रहने से इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। बच्चे, तुम्हारे अंदर एक कला भी नहीं है, इसलिए कभी कभी तुम्हें मेरा ज्ञान समझ में नहीं आता, मेरी बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि एक कला भी नहीं है। समझने के लिए भी समझ नहीं है तुम्हारे अंदर। ध्यान दो इस बात पर। समझने के लिए भी समझ नहीं है तुम्हारे अंदर, इसलिए समझो मत। बस मैं जो कहता हूं वो करो। समझ की बात है। तुम्हारे अंदर समझ हो तो मैं कहूंगा समझ कर करो, पर समझ ही नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं बस श्रीमत पर चलो। समझने की चेष्टा मत करो, समझने का प्रयास मत करो। श्रीमत को कभी समझा नहीं जाता, श्रीमत को बस किया जाता है। श्रीमत को जो समझने की चेष्टा करते हैं ना, वो पढ़त मूर्ख है। समझ है ये भी। क्या समझोगे तुम श्रीमत को? क्या उसका अर्थ निकालोगे? है कोई ताकत अर्थ निकालने की श्रीमत का? इसलिए बच्चे बस श्रीमत पालन करो, समझने की चेष्टा मत करो। भोजन बना के दिया है, खाओ, शरीर को स्वस्थ बनाओ। ये कैसे बना है,
ये खाने से क्या होगा, कितना खाना, क्या खाना, ये सब सवाल मत पूछो। स्वस्थ भोजन दिया है, खाओ। समझ है? कोई कला नहीं है तुम्हारे अंदर, सब काला हो चुका है। इसलिए बच्चे, बाप जैसे चला रहा है चलते रहो। अपनी बातों में मत आओ, अपने अहंकार में नहीं आओ। खामखा अपना अहंकार, बाबा ने स्ट्रिक्ट बोला, तुम्हें पता है स्ट्रिक्ट बोल के मैं क्या निकाल रहा हूं तुम्हारे अंदर से? और बच्चे ध्यान में रखना, तुम्हें स्ट्रिक्ट नहीं चाहिए, नहीं बोलूंगा, पर अगर तुम भटक गए, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। मेरे साथ चलते चलते तुम्हारा हाथ छूटा, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। अभी मैं वचन कहता हूं, स्ट्रिक्ट ना बोलने से जो तुम्हारे अंदर बैठे रहे, वो अगर तुम्हें बाहर लेके जाते हैं, मुझसे दूर लेके जाते हैं, तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं। मैं सीधा कहता हूं। पता है तुम्हारे अंदर क्या क्या बैठा है, कौन कौन से भूत बैठे हैं जो प्यार से नहीं निकलेंगे। उन्हें मार से ही निकालना पड़ेगा। मार है मेरे स्ट्रिक्ट वर्ड, महाकाल स्वरूप के। नहीं निकालना है ना भूतों को, मत निकालो, बस संभालना अपने को, कहीं तुम ना निकल जाओ। ध्यान में रखना, देरी नहीं लगेगी, समय नहीं लगेगा। गुस्सा किसे आता है? अंदर के भूत को, है ना अंदर, इसलिए तो गुस्सा आता है। बाबा ने स्ट्रिक्ट बोला, पर संभल कर रहना। हाँ, संकल्प नहीं कट कर रहे सारे रूपों से, पहले भी अभी के भी, पर हाथ छूटे, साथ छूटे, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। समझ की बात है? स्ट्रिक्टनेस मेरा इंजेक्शन है, वैक्सीन है जिंदा रहने की। नहीं लेना है मत लो, तुम्हारी जीवन है, तुम मालिक हो, जो मर्जी तुम्हारी। समझ है? अंत तक वही टिक पाएंगे जो महाकाल को झेल पाएंगे। वचन ध्यान में रखना, जिन्हें महाकाल सहन नहीं होता, या तो दूर जाएंगे या फिर उनकी आत्मा परम धाम, पर अंत तक नहीं रहेंगे मेरे साथ। वचन ध्यान में रखना, मर्जी तुम्हारी, तुम्हें जो ठीक लगे। समझ है? जिनके साथ प्यार से चले, है अभी यहां? है? गायब हो गए ना? मेरा प्यार खतरनाक होता है, मेरी मार ही बचाती है। ध्यान में रखना बच्चे, जिनको ऊंचा सम्मान दिया, ऊंचा प्यार दिया, गायब हो गए। ड्रामा। समझ की बातें। इसलिए बच्चे, मजाक नहीं ये सब। बाप अगर तुमसे बड़े प्यार से चलता है, संभालना अपने को, गारंटी नहीं है तू कब जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए संभल कर चलना। बाप जिनके साथ स्ट्रिक्टली चलता है, उन्हें जाने ही नहीं देगा।
साथ ही रखेगा कायम। बाप उन्हीं के साथ स्ट्रिक्टली चलता है जिन्हें अपना समझता है। समझ है? तुम चिंतन करना, तुम्हारे अंदर कोई कला नहीं है कि तुम मुझे समझ सको, मेरी श्रीमत को समझ सको, मेरे व्यवहार को समझ सको। कोई कला नहीं, बस चलते रहो। कला होती तो आत्मिक स्थिति में आते, तुम अपने आप को समझ लेते। मुझे समझने के लिए 16 कला लगती है। 16 कला संपन्न और संपूर्ण ही मुझे समझ सकता है, और 16 कला संपन्न और संपूर्ण बनने का आधार है श्रीमत, और कुछ भी नहीं। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, कोई कला नहीं बची है। क्यों परेशान हो रहे हो? चलते रहो, जैसे बाप कहे चलते रहो। बाप से प्यार की आशा नहीं करना, गिर जाओगे। वचन ध्यान में रखना, फिर जिम्मेवार नहीं है बाप। जिम्मेवार नहीं। प्यार में बच्चे बिगड़ते हैं। जिन बच्चों को माँ बाप थप्पड़ लगाते हैं ना बचपन से, कभी नहीं बिगड़ते। इस बाप की भी वही बात है। ये बाप जिनसे स्ट्रिक्ट वे में रहता है, वो कभी नहीं बिगड़ सकते। स्ट्रिक्ट वे जिन्हें अच्छा नहीं लगता इस बाप का, जिन्हें प्यार चाहिए, उनके अंदर की माया उन्हें कब लेके जाएगी गारंटी नहीं है। इसलिए बच्चे, संभल कर चलना, ध्यान देना। समझ की बातें समझने वाले समझ जाएंगे, बाकी ड्रामा समझने के लिए भी सच्ची दिल होनी चाहिए। मेरी श्रीमत सच्चे दिल वालों को ही समझ में आती है, बाकियों को नहीं। बच्चे, ड्रामा सेकंड की बात है। कड़ी सेकंड में जोड़ी जाती है और टूट जाती है। ध्यान में रखना। तुम अपना चिंतन करना, चिंतन करना। तुम अगर बाप से सदैव प्यार की आशा करते हो, तुम अपने से बनना और टिके रहना। और जिनका चलता है, बाप कैसे भी रखें, मंजूर है, उनको बाप संभालेगा। जिनके साथ बाप प्यार से चलता है, उन्होंने बाप का हाथ पकड़ा है। और जिनके साथ बाप स्ट्रिक्टली चलता है, बाप ने उनका हाथ पकड़ा है। अभी बाप ने पकड़ा है तो छोड़ेगा नहीं, इतना निश्चित है। तुमने पकड़ा है तो छूट सकता है, गारंटी नहीं है। इसलिए बच्चे, संभल कर चलो। बीच बीच में बाप परीक्षा लेता है, स्ट्रिक्ट वे में बात करता है और देखता है बच्चे ने हाथ दिया है या नहीं दिया है। स्ट्रिक्ट वे में बात करने के बाद कोई बच्चा नाराज होता है, बाप समझता है बच्चे ने हाथ नहीं दिया है। बाप प्यार से चलना शुरू करता है। वापिस कुछ दिन के बाद बाप देखेगा स्ट्रिक्ट वे में बात करके अभी तो बच्चा बना है या नहीं बना है। वापिस प्यार से चलता है। अंत तक बाप ऐसे चलेगा।
तुम्हें उसका बनाने की कोशिश करेगा। पर अगर अंत तक नहीं बने तो फिर ड्रामा। बाप जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार नहीं, तुम्हारा ड्रामा। बाप स्ट्रिक्ट वैसे ही चेक करता है कौन मेरा बना है और कौन अभी भी उसका है, पराया है। स्ट्रिक्ट वे में जिसे गुस्सा आता है वो उसका है, माया का है, मेरा नहीं है। बच्चे संभलो, बनो, बाप के बनो। मैं बस ज्ञान दूंगा, मर्जी तुम्हारी, तुम अपने मर्जी के मालिक हो। ठीक लगे तो बनो, ना लगे मत बनो। जो बनने वाले होंगे वो बनेंगे, बाकी ड्रामा। 16 कला तो क्या, एक कला भी नहीं रही है। एक कला भी न रहने से इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। फिर कलाएं आते आते 16 कला बन जाएंगे। अभी तुम कलाहीन काले बन पड़े हो। ब्रह्मा की अंधियारी रात कही जाती है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। पहले बीके की अंधियारी रात थी, अब सोझरे में आए हैं। फिर 16 कला बनते हैं। जो 16 कला सूर्यवंशी थे उनकी कलाएं कम होती गई। अब फिर सब कलाएं धारण कर रहे हैं। ऐसा धारण करते हैं जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण बनते हैं। जैसे राजा रानी 16 कला संपूर्ण, वैसे ही लकी स्टार्स यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार तो होते ही है। अभी तो राजाए रंक बन गए हैं, रंक से ही फिर राजा बनेंगे। अब बाप कहते हैं इन सबको भूल अशरीरी बन जाओ। अपने को देही समझ मित्र संबंधी आदि सबको भूलो। अब तुम सब कुछ बलि चढ़ते हो। हम तुमको अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं। एक एक रतन की वैल्यू कोई कर नहीं सकते। बाबा रूप बसंत की कहानी सुनाते हैं, जिनके मुख से रतन निकलते थे। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बना दिए हैं। सद्गति करने वाला एक ही बाप है, जो ज्ञान से तुम्हारी सद्गति करते हैं। इसको ज्ञान अमृत भी कहा जाता है। मान सरोवर कहते हैं, अमृत भी कहते हैं। वहाँ पानी पिलाते हैं। ब्राह्मण लोग लोटी में पानी डालकर कहते हैं अमृत है। वास्तव में यह ज्ञान तो नॉलेज है। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो, माया छोड़ेगी नहीं। तुम देही अभिमानी बनने की कोशिश करेंगे तो माया फिर देह अभिमानी बनाती रहेगी। यह लड़ाई नंबर 1 है। माया देह अभिमानी बनाए एकदम खड्डे में डाल देती है। तेरी नहीं करती तो अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाबा तो कहेंगे अच्छी रीति पढ़ो तो टीचर का भी नाम बाला होगा। बाप है इजाफा देने वाला। अच्छी रीति पढ़ने वाले को और पढ़ाने वाले को इजाफा मिलता है। वाह वाह निकलती है। पद भी ऊंच पाना है तो पहले पहले अपने दर्पण में देखो, हमारा बाप के साथ लव है। कितना मैं
देही अभिमानी हूँ, कितना मैं रात दिन पुरुषार्थ करता हूँ। देह अभिमान आने से यात्रा में खड़े हो जाते हैं। बाप को याद करना भूल जाता है तो और ही 2 कदम पीछे हट जाते हैं। एक तरफ फायदा होता है तो दूसरे तरफ नुकसान भी हो जाता है। देही अभिमानी बनते तो खाता भरता जाता है। माया कहाँ न कहाँ घाटा डाल देती है। रिस्पॉन्सिबल बच्चे अपने खाते का विचार रखते हैं, नहीं तो कोई देवाला मारते हैं। यह व्यापार ही ऐसा है जो जमा भी होता तो ना भी होता। माया भुला देती है ना, तो देखना है कितना बाप को याद करते हैं और कितना औरों को आप समान बनाते हैं। व्यापारी तो सब हिसाब रखते हैं, नहीं तो व्यापारी नहीं अनाड़ी है। कोई तो बहुतों को सुख देते हैं। बच्चे बाबा को लिखते भी हैं कि फलाने ने ऐसा तीर मारा जो मैं पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन गया। उन पर बलिहार जाते हैं। साथ में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से व्यापार भी करना है। योग बल से पापों को भस्म करना है, औरों को पुण्य आत्मा बनाना है। यह है सारा बुद्धि का काम। बुद्धि सालीम तब बनती है जब बाप को याद करते हैं, नहीं तो देह अभिमान में मित्र संबंधी याद आएंगे। माया छोड़ती नहीं है। शिव बाबा की मत पर चलते चलते श्रीमत को भी लात मार देते हैं, फिर पदभ्रष्ट बन जाते हैं। बच्चे, श्रीमत को कभी लात नहीं मारना, महापाप है। बाप पर नाराज होना मना श्रीमत को लात मारना, पदभ्रष्ट बन जाओगे। समझ है बच्चे? कहीं जरूरत होती है तो बाप प्यार से श्रीमत देता है, और कहीं जरूरत होती है बाप को लगता है कोई बच्चा तुरंत ऊपर उठे, बाप थप्पड़ मार के श्रीमत सुनाता है स्ट्रिक्ट वे में। समझ की बात है, समझदार समझ जाते हैं। यहां किन्हीं बच्चों को कैसे सुनाता है श्रीमत? डांट लगा के। समझ है। और आने वाले नए बच्चों को प्यार से हुआ तो देखिए, कीजिए, कोशिश कीजिए। और यहां करना ही पड़ेगा। समझ है बच्चे? श्रीमत को लात मत मारो। जिसे लगता है ना बच्चा तुरंत बने, जिस बाप को, वो बाप थप्पड़ मार कर, लात मार कर बच्चे को सिखाता है ताकि बच्चा बने। बाप को कोई स्वार्थ नहीं। समझ है? ऐसे ये बाप है। बाप को लगता है बच्चे जल्दी जल्दी बने। पर बच्चे, तुम्हारे अंदर अहंकार तो नहीं है। देखो बच्चे, अभी तुम छिपाओगे उसे, पर अगर अंत में निकला तो नुकसान हो जाएगा भारी, सब छूट जाएगा। इसलिए बच्चे, अहंकार को नहीं आने दो। बाप स्ट्रिक्टली बात करता है और तुम्हें गुस्सा आता है, तुम नाराज होते हो,
अहंकार है और कुछ भी नहीं। अहंकार है तुम्हारा, तुम्हें उदासी आती है, नाराजगी आती है। मैं नहीं करूंगा स्ट्रिक्टली बात, प्यार से चलूंगा। पर बच्चे, तुम्हारे अहंकार ने अगर तुम्हारा पासा उल्टा कर दिया, तुम्हारी गति उल्टी की, तुम्हारा ड्रामा उल्टा किया, तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं। ध्यान में रखना बच्चे, ध्यान में रखना। मैं जिम्मेवार नहीं हूं, तुम जिम्मेवार हो। चेक करो, बाप अगर डांट लगाए, स्ट्रिक्टली बात करे भरी सभा में, हम कहाँ तक तैयार हैं नम्रता से सुनने के लिए, बड़े स्नेह से प्रेम से सुनने के लिए। चेक करो बच्चे, चेक करो। तुम तैयार नहीं हो ना, मेरे वचन है, मैं डांट नहीं लगाऊंगा। पर तुम गए तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं। मेरा हाथ और साथ छूटा, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। ध्यान में रखना, समझ कर चलना। ये खेल चलता ही रहेगा। अपने अहंकार को चेक करो बच्चे। जब सब ठीक है ना, अहंकार नहीं आता। जब सब बिगड़ जाता है, मन के विरुद्ध होता है, सभी हमारे विरुद्ध बात करने लगते, तब अहंकार जागृत होता है। संभाल करना इससे, अपनी इस अहंकार से। और इंसान को, आत्मा को अहंकार ही दूर करता है परमात्मा से। संभालना इस अहंकार को। ऐसा अहंकार किस काम का जो परमात्मा से दूर करे? क्यों रखते हो? समझ है, समझ कर चलो बच्चे। तुम परमात्मा से दूर नहीं हो, पर पास हो इसकी क्या गारंटी है? चेक करना। निरअहंकारी बनना, आज उसी की बात कर रहा हूं मैं। ध्यान देना इस बात पर। मर्जी तुम्हारी। अहंकार रहा तो बाप छूटेगा। संभल कर चलना। शिव बाबा की मत पर चलते चलते श्रीमत को भी लात मार देते हैं, फिर पद भ्रष्ट बन जाते हैं। अंत में बहुत पछताएंगे, त्राही त्राही करेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे तो सबकी दिल पर चढ़ते हैं, नाम भी बाला करते हैं। पांडव सेना में कौन कौन महारथी है और कौन कौन उस सेना में महारथी है? तुम दोनों सेनाओं को जानते हो ना? यह सभी समझने की बातें हैं। कोई विरले ही श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत पर न चलने के कारण बाप का नाम बदनाम करते हैं, अर्थात लात मारते रहते हैं। यह है सत का संग। एक दो को आप समान बनाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। माया इतना पाप आत्मा बना देती है जो बाप को भी फारकती दे देते हैं। भक्ति मार्ग में सब सजनियां हैं, फिर बाप के रूप में अभी तुम बच्चे बने हो, फिर सजनी भी हो, तो सजनी को साजन की कितनी याद रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, रूप बसंत बन मुख से ज्ञान रतन निकालने हैं। योग से अपनी बुद्धि को सालीम बनाना है। 2 नंबर, बाप समान सबको सुख दे सुखदाता बनना है। कभी भी दुख देने का बुरा संकल्प व विकल्प नहीं उठाना है। वरदान है, मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव। जैसे मन की पोजीशन होती है वह चेहरे के पोज से दिखाई देती है। कई बच्चे कभी कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते हैं, कभी बहुत सोचने के संस्कार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते हैं, और कभी दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हैं। तो अपने ऐसे पोज साक्षी होकर देखो और मन की श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो ऐसे भिन्न भिन्न पोज परिवर्तन करो, तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन है, खुशियों के खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती और खुशी बांटती। बच्चे, सदा खुश रहना है, बाप की पहली श्रीमत है। सदा खुश। मैं बैठा हूँ, चिंता मत करो, तुम बस खुश रहो। देखो, श्रीमत पर भी वही चल सकता है जो खुश रह सकता है। उदास श्रीमत पर नहीं चल सकता, कभी नहीं चल सकता, पॉसिबल ही नहीं। उदास व्यक्ति अगर श्रीमत पर चला ना, तो मैं वचन देता हूं मैं ईश्वर पद त्याग दूंगा, चल ही नहीं सकता। श्रीमत पर चलना चाहते हो तो पहला संस्कार धारण करो, सदा खुश रहना, कुछ भी हो जाए सदा खुश रहना। अपने आप बाकी सब होगा। इसलिए बच्चे, खुशियों के खान के अधिकारी बनकर रहो। जो भी तुम्हारे संबंध संपर्क में आए खुशी दो, जिस पर तुम्हारी दृष्टि जाए खुशी दो, ऐसे खुश रहो। बाप मिला है ना, तो खुश रहो। और क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा? सदा खुश रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा खुश रहो। खुशियों के खान के अधिकारी बनकर रहो, खुशियाँ बांटते रहो। अच्छा, ओम शांति। वाहे मेरा भाग्य वाहे मेरा ईश्वरीय परिवार वाहे में स्वराज अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।